प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास श्री को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से स्वामी जी महाराज की रस उपासना करने वाले रसिक अनन्य जनन की काज श्री स्वामी हरदास जी महाराज के 70वें पद के कछु भाव निवेदित किए जा रहे हैं। अभी तक आपने 69 पदन के कछु संक्षेप में भावन को श्रवण किया। स्वामी जी की उपासना श्रृंगार रस की है, और श्रृंगार भी जगत को श्रृंगार नहीं है, अंगन को श्रृंगार है। यही को श्री बिहारी दास जी महाराज अपने एक सवैया की लाइन में कह रहे हैं कि श्रृंगार करो तो करो न खरो। अर्थात स्वामी जी की उपासना ऐसे खरे श्रृंगार रस की है। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया तुम पे खरो श्रृंगार करवो आवे तो ही हमारे यहाँ के पदन को चिंतन करियो। अर्थात अंगन में ही सुरति सुख सेज रस मगन में ही ये दोनों जुगल जो श्रृंगार करे हैं, जो अंग अंग में इनके समाहित हैं, वही हमारे यहाँ की उपासना है। तो आज श्री स्वामी हरदास जी महाराज बिहारी जी महाराज की बोलन को या पद के माध्यम से दर्शा रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज अति आसक्ति, नई तरंग, नई उमंग, नए चाव, नई रुचि, नए भावन को लेके अपने मन में संजोए के बैठे हैं और
श्री प्रिया जी ते कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आज देखो मैं आपको श्रृंगार करूँगा। मुँह पे कैसो श्रृंगार करवो आवे, या बात को भी तो आप देखो। तो यहाँ ये श्रृंगार कैसो कर रहे हैं या को समझनो है। हमारे यहाँ बैनी गुही कायते कहे हैं। जगत की बैनी तो आप जानो ही हो कि जगत में बैनी बातें कहें जाते भैया, जो बारंते वो करी जाए है, गुथी जाए है। और यहाँ हमारे घर में बैनी कायते कहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि बैनी गूथ कहा को जाने। हे प्रिया जी, जैसी बैनी गूथबो मैं जानू हूँ, ऐसी बैनी गूथबो मोको ये लगे है कि मेरे सिवाय ऐसी बैनी गूथबो कोई और नहीं जाने है। अर्थात स्वामिनी, आज सूरत सुख के काजे मैं सेज सजाऊंगो, मैं आंगन को सजाऊंगो, मैं आंगन में अंग मिलाए के जो आज सजाऊंगो, वही तेरी अर्थात आंगन को गूंथ वो ही स्वामी जी की रस रीति में बैनी कहे हैं। यही को श्री भगवत ऋषि जी महाराज हो कह रहे हैं कि बैनी गुही मृग नैनी की मोहन। मृगनैनी नाम प्रिया जी को है। गुही जैसे एक चोटी गूंथी जाए है, ऐसे आज अंग में अंग श्याम तन मन गोरे गात में गसत रही। तो बैनी गुही मृग नैनी की मोहन, और ये मेचक मंजू महामख तुली। मेचक कहें, चिकुर कहें, कच कहें, बार कहें, जो भी कछु आप कहना चाहो, ये भैया बारंते कहें हम। ये मखमल को भी लज्जित करवे बारे जो कर कमल हैं, उन कर कमलंते अलकावली को जो सहरा में है, वही जैसे आंगन की जो गूंथन है, आंगन को जो मिलन है, बा मिलन में भैया जे एक दूसरे की जो अलकावली को सहरा में है, वाते में जग मंजू महामख तुली मोती न मांग। मोती कहते हैं, मोती भैया द्वेलर मोती। द्वेलर मोती अर्थात प्रिया जी प्रीतम की लर हैं, कंठ ते लटक के, और प्रीतम प्रिया जी की लर हैं। तो मोती न मांग, और अंग अंग ते सज के एकम एक है के मांग कहा कर रहे हैं कि प्यारी की सहज मांग। यहाँ तो मांग वो बातें कहे भैया जो कछु हाथ पसार के मांगे हैं, और यहाँ मांग वो मांग कायते कहे। मांग में भैया लाल रंग भरो रहवावे है, और यहाँ लाल स्वरूप ये प्रीतम है। और मांग यही है कि अंचल जोर यह बर मांगो, रहूं पिय प्रेम सनी। तो प्यारी की सहज मांग, प्रीतम प्रिया जी तो मांगती रही हमें, अंचल जोर यही बर मांगो। उनकी तो मांग भरी रही आवे, अर्थात लाल रंग में रंगी रहबे की चाहना हृदय में भरी रही आवे है। तो मोती न मांग भरी अनुराग। मोतिन मांग आप समझ गए होंगे। मोती न
भरे अनुराग रही बार भामिनी। अब कैसी लग रही है प्रिया जी, प्रीतम के अंगन में समाहित है के? रही बार भामिनी यामिनी फूली। जैसे कोई यामिनी कहे रात्रि थे, रात्रि कहे निशा थे। निशा हुए भैया श्याम, श्याम के अंग में समाहित है के प्रिया जी कैसी सुशोभित है रही है। रही बर भामिनी, बर माने श्री बिहारी जी महाराज, भामिनी माने प्रिया जी। यामिनी फूली बंदन बिंदु, बंदन बिंदु का कहे यहाँ। जैसे 300 मिल के चली बंदनी परसत मांगे, सामरी सहेली में आवे, ये एक श्रृंगार में आवे भैया, जगत के श्रृंगार में। तो यहाँ बंधन का कहे चंदन बंधन की तन शोभा। बंधन माने पूजवो, पूजवो माने चूमनो। तो बंधन बिंदु, जहां जहां प्रिया जी को प्रीतम ने चूमो है, तो बिंदु कहे बिंदी ते। ये जो ललाई है गई है आनंद को चूमे, तो ये जो ललाई है गई है वही भैया हमारे यहाँ की बिंदी है। तो बंदन बिंदु, जहां जहां प्रिया जी की वंदना करिए, अर्थात प्रिया जी की प्रीतम ने वंदना को भाव चूमो है, वही वही भैया जैसे एक सूर्य उगतो है सूर्य होवे है, ऐसी ललाई प्रिया जी के और चूम बेते है गई है। तो बंदन बिंदु बसो और भालो, भाल माने माथो। कबहू तो प्रिया जी के श्री बिहारी जी महाराज वक्षस्थल को चूमे हैं, कबहू आनंद को चूमे हैं, कबहू नेत्रन को चूमे हैं, कबहू अधरण को पान करे हैं, कबहू कपोलन को चूमे हैं। ऐसो श्री बिहारी दास जी अपने पद में प्रीतम की आसक्ति के बारे में प्रिया जी बिहारी दासी ते कह रही हैं, तो वह बात को कह रहे हैं कि रही न सकत निमिषौ न्यारे, प्राणपति मेरे प्रेम भरेरी, नैन बैन श्रवण सखी। ये राख है उर पर मैं पिए परख खरेरी। चूम चूम तरवाही लाए, माथे धरे हैं विशाल पे। एरी हिली बदन चूम भेंटे तवे। तो चूमवो भी यहाँ आपको समझना पड़ेगा, चूमवे को दूसरों नाम ही हमारे स्वामी जी की रसरीति में बंधन करवो है। चंदन बंधन की तन शोभा, चंदन स्वरूप प्रिया जी बंधन माने चूमी है। तो चुम्बन के जो चिन्ह है आज वो ऐसे सुशोभित है रहे कि मानो निशि नक्षत्र प्रगटे घन, विमल बसन बिच ओभा। तो बंदन बिंदु बसौर भालु, सुचंद में चंद बधुरा ही भूले। चंद में चंद कायतिक है, इसमें तो प्रिया जी को ये बदन चंद्रमा और चंद्र बधु बातें कहे भैया। रही जित तित छाए अति छवि चंद्र बधुन की पाती। अपनी आप जब किशोरदास जी को पद आप गाओगे, हमारे यहाँ जो सामन में गाया जाए है, अपनी जो नवल प्रियासंग नवल हिंडोरे लाल झूलत हैं। तो रही जित तित छाए अति छवि,
जित तित जहाँ तहाँ प्रिया जी जहाँ जहाँ चूमी है, चंद्रबधुन की पाती चंद्रबधु आप जानो, बरसात के समय में मखमल की लाल लाल गुड़िया बोले हमारे ब्रजभाषा में, भैया वो तुम्हें रेंगती भई मिलेंगी जंगल में। जहाँ समय बरसात होवे का है, छोटी 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 बड़ी कोमल हो में। तो श्री प्रिया जी एक तो ये बदनार बिंद कोटि चंदन को लजावे बारो, और प्रीतम ने जो चूमी है प्रिया जी, तो उनकी जो ललाई भई है तो वो चंद्रबधुन की मानो पाती घिरी आई है। तो चंद में चंद बधुरा ही भूली, कंजन सौद्रग भगवत ऋषि जी लास्ट की लाइन में कह रहे हैं कि खंजन द्रग अंजन, और ईद में ये चंचल नेत्र श्री प्रीतम के रंग ते रंगे भय। खंजन द्रग कंजन आए, जिनके चंचल नेत्रन को देख के आज खंजन नाम के पक्षी को भी ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ कोई सम्मान नहीं है। तो बैनी गुही के भाव कछु श्री भगवत ऋषि जी के या सवैया के माध्यम से आपको समझाए हैं। यहाँ ये कह रहे हैं बैनी गूंथ कहा को जाने, हे प्रिया जी जैसी बैनी गूंथ वो मुँह पे आवे है, ऐसा कोई पे शायद नहीं आता होगा। मेरी सी माने जैसी मुँह पे आवे है, तेरी सौ हे प्रिया जी मैं तुम्हारी सौगंध खा के कह रहा हूँ, जैसी बैनी मुँह पे गूंथ आवे है वैसी और काहू पे नहीं आवे है। और प्रिया जी भी कह रही हैं कि प्रीतम वास्तव में आप पे ही आवे है बैनी गूंथ वो, ये भैया आसक्ति ते भरे वही सभी बातें हैं, और इन आसक्ति की भरी भई बातों को ही नाम केलीमाल है। और यही श्री स्वामी हरिदास जी महाराज या आसक्ति को ही तो निरूपण कर रहे हैं। दंपति आसक्त ताई प्रकट करत छिन छिन प्रति महामिहि रस के, जो अत्यंत महामधुर साराति सार रस है, महीन रस है, कपड़ छन की अवय रस है, बा रस के स्वरूप ने ही ये श्री हरिदास जी ने जो रचना रची है स्वामी जी ने पदन में, वो बार रस ने ही या पद के स्वरूप धारण किए हैं। महामिहि रस के फल फलित भय, ये कल्प द्रुम एक एक पद कल्प वृक्ष है भैया। क्यों नहीं हो वो कल्प वृक्ष? कल्प वृक्ष के जो बीज होमे काए वे भी तो कल्प वृक्ष ही होमे हैं, और स्वामी हरिदास जी खुद कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष कहो या कल्प तरु कहो, बात तो एक ही है। कामना कल्प तरु सकल संताप हरू, तो ये स्वामी हरिदास जी महाराज स्वयं कल्प तरु हैं, स्वयं कल्प वृक्ष हैं, तो इनकी रचना भी तो कल्प तरु ही होगी। तो ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं, जामे न बकुल बीज लीला और महात्म के, बर विहार माधुरी के सार को जो सद है। दंपति आसक्त ताई प्रकट करत ये पद छिन छिन प्रति, एक एक लाइन में प्रिया प्रीतम की आसक्ति को ही यहाँ स्वरूप इन पदन की लाइनन में प्रकट हो गए है। नवरस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं, पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात, और दंपति बस करवे को मादिक बेहद हैं। स्वामी जी की जो रचना है ये प्रियालाल को बस में करवे की मदरा है, तभी तो भैया अन्य जगह भी स्वामी जी के ही पद गाए जाए हैं। स्वामी जी के पदन को कौन ना गावे, सब कोई स्वामी जी के पदन को गावे, स्वामी जी के अनुयायियन के पदन को गावे है।
तो मेरी सी तेरी सो राधे, ये अत्यंत ममता ते भरी बोलन है प्रीतम की कि हे प्रिया जी, मैं तुम्हारी सौगंध खा रहा हूँ, जैसी बैनी मुँह पे गूंथबो आवे है, वैसी बैनी काऊ पे आवे नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि बिच बिच फूल श्याम श्वेत पीत राते। बैनी गूंथ अर्थात अंगन को समार समार के, रोम रोमनते अरुज के, रोम रोमन अरुझे सकत नय को ना सूरजे, अंगन में अंग या प्रकार ते धसे भय हैं कि भैया नील अरुणसित पीत में कौन कर सके अंग विभाग। तो यहाँ बिच बिच फूल और नील पीत में, नील कमल में पीत कमल धसो भयो है, नील मणि में हेम मणि जड़ी भई है। अर्थात प्रीतम के जो अंग हैं वे श्याम हैं और प्रिया जी के जो अंग हैं वो गौर हैं। अब आप ये देखो कि गौर अंग और श्याम अंग में समाहित है कि कैसे सुशोभित है रहे हैं। तो बाकू आप कह रहे हैं स्वामी हरदास जी के बिच बिच फूल, बिच बिच दो बार कही है, अर्थात ये दोनों के ही अंग हैं। बिच बिच फूल श्वेत पीत राते, श्वेत कहे भैया सफेद ते। अब यहाँ सफेद कहा है, इनकी आंगन की जो गूंथन है, आंगन को जो इनने साज सजायो है, वह साज सजावे में जो श्रम भयो है और वह श्रम के जो कण हैं बदनार बिंद पे जो आए गए हैं, वे भैया मानो सफेद रंग के फूल हैं। बिच बिच फूल श्वेत पीत राते, पीत माने पीत कमल, अर्थात स्वामिनी के जो अंग हैं वे भैया पीरी सेज बनाई आज, मानो भैया वो पीले रंग के फूल हैं। और राते राते कहें भैया लाल रंग थे। तो लाल, ये लाल जी हैं, ये प्रीतम हैं। दोनों के मिलके अंग कैसे सुशोभित है रहे हैं और इन अंगन पे सफ़ेद श्रमकन की जो बूंद आई भई है वो मानो कैसे सफ़ेद फूल खिल रहे हैं। तो बिच बिच फूल श्वेत पीत राते, को करी सके एरी शाम। हे प्रिया जी, ऐसी रचना को करी सके, ऐसी रचना, ऐसो साज, ऐसो अंगन को बनाव कौन कर सके है। एरी को भाव, एरी, एरी माने यहाँ प्रिया जी को संबोधित कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, देखो तो सही मुँह पे कितने अच्छे ढंग से आंगन को साज सजाए वो आवे है। ऐसो श्री स्वामी हरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। रात का दासी अपने भावन को एक पद के माध्यम से समझा रही है। मृग नैनी अंग श्याम गुही, मृग नैनी श्री प्रिया जी, उनके अंगन को श्याम श्री बिहारी जी महाराज ने या प्रकार से सजायो है, या प्रकार से गुही मानो गूंथे हैं कि जो मोतिन लर माला पोवत, जैसे एक मोतिन की माला ते लर बनाई जाए है, त्यों पिए अंग पोही। ऐसे श्री प्रिया जी प्रीतम के अंग में
पुही अर्थात पुब गई हैं, समाहित है गई हैं। प्यारी तन पर शोभित सारी, प्रिया जी के तन पे सुरंग रंग की साड़ी अर्थात लाल रंग की साड़ी, लाल सुरंग सुही, ललित राधिका मिली दो प्रफुल्लित जैसे फूल जूही। ये ललित राधिका दासी कह रही है कि आज बैनी को गूंथ के अंगन को साज सजाए के ऐसे प्रफुल्लित दोनों हेरे हैं, जैसे एक जूही को फूल प्रफुल्लित होवे है, ठीक ऐसे ही इनके जूही के समान और ये सबरे ही अंग ऐसे प्रफुल्लित है रहे हैं कि श्री बिहारीदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि अवनी रच श्याम सुधाम सखी। अवनी कहें जमीन ते, और जमीन यहाँ बिहार की जमीन अर्थात प्रीतम की अवनी प्रिया है, और विपरीत रति में प्रिया जी की अवनी प्रीतम है। अवनी रच श्याम सुधाम सखी। और ये जो अवनी है अर्थात इन दोनों के सुरत सुख को जो धाम है वो सहचरी को हृदय है। जो बही सलिता सुख पुंजन की, जहाँ एक रस सुख की नदी बहती रही है आवे है। मृदुमनि भूमि, मृदुमनि भूमि, मृदुल कहें मनोहर ते, मणि माने ये हेम मणि। मृदुमनि भूमि लता रही झूमी। और ये लता ये श्याम तमाल स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज हैं, और ये कैसे झूम रहे हैं। मृदुमनि भूमि लता रही झूमी, सुकेली कला अलुई दुंजन की। और केली कला अली दुंजन की, दुंजन माने दो जने। देखो तो सही ये कैसी नई नई रुचिन को लेके, नई नई कलान को लेके और ये केली कर रहे हैं। सित नीले अरुण सुपीत प्रसून। सित कहें भैया सफ़ेद ते, नील तो आप समझ ही गए हैं। ये नील कमल अर्थात श्री बिहारी जी महाराज। अरुण कह दो चाहे नील कह दो। सुपीत प्रसून, पीत कमल, प्रसून माने कमल कहो, फूल कहो। अंगन में अंग समाहित करके और इनके ऊपर जो श्रम की बूंद आई गई है वो सफ़ेद, वो महाराज ऐसा लग रहे है जैसे मानो श्वेत फूल खिले हों। कहालो कहो अली गुंजन की। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे कहाँ तक कहूँ। अली गुंजन की एक एक अंग पे अली स्वरूप मधुकर स्वरूप ये श्री बिहारी जी महाराज गुंजार कर रहे हैं। एक एक अंग की लेत परस्पर अंग सुबास, एक एक अंग की सुबास ले हैं जैसे एक मधुकर, जैसे एक भौरा। और महाराज फूल पे मडरा तो रहे एक ही पे नाए। ठीक जैसे वो बगीचा में अनेक फूलन पे मटरावे है, ऐसे स्वामिनी रूप को बगीचा है। और इनके जो अंग हैं बे भैया ये सब
नाना प्रकार के फूल हैं। कहा लो कहो अली गुंजन की। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, अली स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज कैसे गुंजार कर रहे हैं, कैसे एक एक अंग में समाहित है रहे हैं। श्री बिहारी बिहारीन दास कहें। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, चित ते न टर छवि कुंजन की। मेरे चित्त ते तो ये कुंजन की छवि तरह ही नहीं है। भैया ये कुंजन है, समझ लियो। यहाँ एक एक अक्षर पे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिहारी दास रस आचय सावधान गही गैल, बिन सत्संग बिगूची है और अमल बद फैल। अब यहाँ कुंजन कायते कह रहे हैं, कुंज कहा है हमारे यहाँ, काया कुंज, अर्थात इनने आज जैसी अपनी काया को सजायो है, जैसे अपने आंगन को साज सजायो है, ये साज मेरे चित्त ते, मेरे नेत्रन ते, या साज की छवि टर नहीं रही है, हट नहीं रही है। चित्त ते न टरे छवि कुंजन की। कुंज भैया प्रिया जी प्रीतम की कुंज है और प्रीतम प्रिया जी की कुंज है। और ये दोनों ही भैया ये सहचरी के हृदय रूपी कुंज में ही विलास करते रहे हमें हैं। तो यहाँ चित्त ते न टरे छवि कुंजन की। एक सवैया में श्री बिहारी दास जी फिर समझा रहे हैं कि नक से खिला से ये रूप की राशि, ये रूप की राशि दोनों जुगल नख से लेके सिक तक आज कैसे सजे हैं, कैसे अर्झे हैं, कैसे इनके अंग में अंग समाहित भये हैं। सामल गौर सुसंगन की। सामल श्री बिहारी जी महाराज, गौर श्री प्रिया जी, और इनके अंग कैसे संग संग हैं। कवनीय किशोर मिले नी सिभोर, सुरती केली रति रंगन की। ये जो कुंवर किशोर हैं, सुंदरता की राशि स्वरूप, ये रात दिन भैया या सूरत सुख सागर के मीन बने रहे हमें हैं और नए नए भावन को लेके ये किलोल करते रहे हमें हैं। मांगे सुहाग फवि शेर पाग, जो हास बिलास अनंगन की। बिहारी बिहारीन दासी लहें चित ते न टर छवि अंगन की। जैसे अंग आज इनने सजाए हैं, जैसी बैनी आज इनने गूंथी है, बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया ये चित्त ते नेत्र ते ये छवि हट नहीं रही है। समझनो भैया यहाँ विशेष यह है कि स्वामी जी की रस रीति में एक एक शब्दन को बड़ी गहराई ते समझना है। और यदि भैया नए कुहू काऊ प्रकार ते या जगत की जो रीति है, जगत के जो भाव हैं, बा में यदि मन चलो गयो तो ये स्वामी जी की रस रीति से वंचित है जाएंगे। तभी तो जितने भी लोगों ने अपनो दिमाग लगायो, काहू को ये रस रीति प्राप्त नहीं भई है। तो यहाँ समझने की बात भैया ये है कि बिहारी दास जी खुद कह रहे हैं कि भैया मैंने ही बड़ी सावधानी बरती है।
और नेक भी सावधानी नहीं बरतो तो भैया ये वस्तु से मैं वंचित रह जाता। तो आपको भी भैया विशेष सावधानी पर बरतनी है। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास।